नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फोटोन में। हम लोग आज बात करने वाले हैं औसत की। ये पूर्व की परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन है, जहां हम सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, पटवारी, छात्रावास निरीक्षक और बहुत सारी अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो औसत का ये आज का 5वां वीडियो है और क्या क्या क्वेश्चन हमारे हाथ में है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आपको जो क्यूआर कोड नजर आ रहा है, ये अगर आप वीडियो जो है मतलब YouTube की बजाय कहीं और से देख रहे होंगे, तो इस क्यूआर को स्कैन करने से आपको YouTube का लिंक मिल जाएगा जो नीचे भी दिया हुआ है। अब क्या होता है कि जब भी आप जो है हमारे चैनल को विजिट करना चाहें, इसको सब्सक्राइब करके रेगुलर अपडेट्स पाना चाहें, तो आप यहां से हमको अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि ये जो कॉर्नर आपको नजर आ रहा है, इस कॉर्नर में आपको हर एक प्रश्न के बाद में ऐसा ही एक क्यूआर कोड मिलेगा। अब आप हमारी टेलीग्राम की चैनल में जो है जाके और वहां से इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड तो कर ही सकते हैं, और जब आप जो है रिवीजन कर रहे होंगे, जब आप जो है उन क्वेश्चंस को जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, तब अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप ये वाला क्यूआर जो है वो स्कैन करेंगे और वो डायरेक्टली आपको वीडियो के उस पर्टिकुलर मोमेंट में ले जाकर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आपको दे देगा। इस तरीके से हम चिंता करते हैं आपके समय की, और आपको भी करनी चाहिए हमारी चिंता। तो चलिए फिर क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेते हैं। और हमारा जो है आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, 5 संख्याओं का माध्य, मतलब माध्य ये औसत की ही बात है, एवरेज की ही बात है। तो 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनका एवरेज कितना है, 18 है। अब इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका माध्य, माध्य है यहाँ पर, फिर से उनका माध्य हो जाता है 16। तो हटाई गई संख्या क्या है? अब देखिए, आप समझिए इस बात को कि यहाँ पर जो है 5 संख्याएं हैं और इन 5 संख्याओं का सबका एवरेज कितना है, 18 है। ठीक है। अब अगर जो है एक कोई संख्या को अगर हम यहाँ पर से हटा देते हैं और अगर वो संख्या जो है हटने के बाद में बाकी का एवरेज कम हो जाता है, इसका मतलब ये है कि इस संख्या का जो है वैल्यू जो है वो एवरेज से ज्यादा था। अब वो कितना ज्यादा था, ये समझने के लिए आप ये इमेजिन करें कि इस संख्या की जो वैल्यू थी वो इतनी ज्यादा थी। अब क्या हुआ कि ये संख्या जो है वो एवरेज मेंटेन तो कर ही रही थी, लेकिन इस संख्या के बाकी जो हिस्से थे वो सब के सब बराबर बंट के और इनका एवरेज बढ़ाकर रखी हुई थी। अब हो क्या रहा है कि इन चारों संख्याओं का 16 एवरेज है, लेकिन अगली संख्या के आने से उनका एवरेज 18 हो जाता है। मतलब हर किसी का एवरेज कितना बढ़ा, 2। कितनी संख्याओं का एवरेज 2 बढ़ा? तो हम क्या देखते हैं कि भाई 16 एवरेज इसका भी ले लो और 16 एवरेज इसका भी लेने के बाद में 5 संख्याओं का 2-2 एवरेज, मतलब 10 और बढ़ गया। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 26। और ये 26 हमारा सही उत्तर हुआ। क्या हुआ कि यहाँ पर 5वीं संख्या भी हम लोगों ने रखी जो 16 है, और उसके बाद में इसके पास में 10 और वैल्यूज हैं जिसको बराबर पांचों में बांटने के बाद में सबके एवरेज में 2-2 बढ़ गया। इस तरीके से हमको इसका एवरेज 26 मिला। ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं कि 5 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 80 है, और एक संख्या हटा दी गई तो औसत जो है वो 90 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो 5 संख्याएं थी उनमें से पहली, हाँ, ये पहले जो है हमारे पास में जो है 4 संख्याएं ही थी, और इन 4 संख्याओं का ऑलरेडी एवरेज कितना था, इनका एवरेज पहले 90 था। लेकिन हम लोगों ने 5वीं संख्या कुछ ऐसी रखी कि उसकी वैल्यू इतनी कम है कि इनको अपने में से 10-10 देके उसकी वैल्यू को 80 तक लाना पड़ा। तो कितनी संख्याओं ने कंट्रीब्यूट किया, 4 संख्याओं ने 10-10 वैल्यूज अपनी कम की अगली संख्या के एवरेज को अपने बराबर रखने के लिए। तो वो संख्या कितनी रही होगी भाई, उसका एवरेज बाद में 80 हो जाता है, लेकिन उसको 40 कहां से मिल रहे हैं, पहले की 4 संख्याओं से। तो उसकी अपनी वैल्यू कितनी रही होगी, 40। इस तरीके से हमको यहां पर उत्तर मिला बी, 40। ठीक है। आपको जो है अगर इनमें से किसी भी प्रश्न में उसके कंसेप्ट को समझने में कोई समस्या हो रही है, तो आपको ये करना चाहिए कि ये जो कंसेप्ट बिल्डिंग वाला जो है हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, उन क्वेश्चंस की
आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। हमारा जो प्ले लिस्ट है एप्टीट्यूड, वहां पर भी जो है आपको मिल जाएगा, और औसत का एक अलग से आपको जो है प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, वहां पर भी वो सारे वीडियोस मिलेंगे। आप उन वीडियोस से अपना कंसेप्ट बिल्ड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद में ये सवाल तो जो है भाई वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को या किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ये सारे सवाल जो है वो मतलब प्रश्न पत्र से उठाए गए हैं, इसलिए आपको कंसेप्ट बिल्डिंग में ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए आपको हमारे दूसरे वीडियो भी देखने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रिकेट में जो है क्या बोल रहा है, क्रिकेट का एक मैच है और उसमें जो है 3 खिलाड़ी हैं, उनको जो है 25-25 रन बने होंगे, तो 25 गुणा 3 मतलब यहाँ पर हो गया 75, ठीक है। उसके बाद में जो है 5 और खिलाड़ी हैं और इनका एवरेज कितना है, 15 है, तो इसलिए भी जो है इनका जो है क्या हो जाएगा, ये भी 15 पंचे 75 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 10, 19 और 24, ये 3 और खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 बनाया, 19 बनाया और 24 बनाया। इन सारी संख्याओं को अगर हम सबको जोड़ते हैं तो हमको मिलेगा 204, ठीक है, 204 नहीं 203 मिलेगा, ठीक है। अब ये 203 जो है कुल मिला के कितने खिलाड़ियों ने बनाया, 11 खिलाड़ियों ने। तो अगर एवरेज निकालना है तो 203 बटा 11 करेंगे और हमको उत्तर मिलता है यहाँ पर 18.45। आप भाग करके देखिए और इस तरीके से जो है हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न के साथ साथ आपको अगर ये जो है हमारा ये एफर्ट जो है समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आपको वीडियो लाइक भी करना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो किसी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर भी उनको एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। और ये कोई जरूरी बात नहीं है कि बच्चा मतलब सीजीपीएससी की ही तैयारी कर रहा हो या सीजी व्यापम की ही तैयारी कर रहा हो। कई बार बहुत सारे लोग हैं जो सेना में या फिर किसी प्लेसमेंट के लिए जो है किसी कंपनी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उन सारी जगहों में भी उनके लिए ये चीजें हेल्पफुल हैं। तो आपको ये रिकमेंडेशन, आपको ये लिंक, ये चैनल जो है शेयर करना चाहिए। चलिए अब क्या बोल रहा है, 8 संख्याएं हैं और उनका एवरेज कितना है, 38.4 है, ठीक है। उनमें से 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, 39.2 है। ये 7 संख्याओं का एवरेज है, ठीक है। और तो 8वीं संख्या क्या, अब बताइए कि अगर 8वीं संख्या को जोड़ देने से इनका एवरेज कम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि 8वीं संख्या भी इन सातों संख्याओं की एवरेज से छोटी होगी। ये तो हमको समझ में आया। अब देखते हैं कि बाद में एवरेज 38.4 हो जाता है, 38.4 हो जाता है, और पहले जो है उनका एवरेज कितना था, 39.2। तो इसके बीच में जो है हमको अंतर कितने का नजर आता है, ये जो है अंतर हमको नजर आता है 0.8 का, ठीक है। और 0.8 का जो है ये अंतर मतलब ये है कि सातों की सातों संख्याओं में से 0.8 जो है वो कम हो रहा है। तो अगर हम जो है 8वीं संख्या का मान 38.4 ही ले लें और उसमें से जो है 7 गुणा 0.8 मतलब 5.6 कम कर दें तो हमको उस संख्या का मान मिल जाएगा, और ये मिल रहा है 32.8। 32.8 हमारा सही उत्तर होगा। आप अगर किसी किताब में जाएंगे तो वहां पर जो है जो उनका डील करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, और मैंने जो कंसेप्ट समझाए हैं अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो आपका समय बहुत बचने वाला है। इसलिए आपको इस प्रकार के और भी प्रश्न देखने चाहिए, आपको टेलीग्राम में ये सारे प्रश्न मिलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत कितना है, 15 है। तो 50 लोगों की औसत आयु कितनी है, औसत अंक है 15। अब उसमें से 5 छात्रों का औसत अंक 15.25 था, तो 5 गुणा 15.25 जो कि छोड़कर चले गए, मतलब ये कि यहाँ पर जो जितना भी टोटल आने वाला है वो जो है कितना आएगा, 50, 15 पंचे 75, मतलब यहाँ पर आएगा 750। अच्छा यहाँ पर 15.25, तो यहाँ पर जो है एवरेज आ जाएगा
15 दूनी 5 75, तो ये आ जाएगा 76.25। ये एवरेज आ जाता है जो छात्र चले गए। कुल मिला के 750 अंकों में से 76.25 अंक जो है वो कम हो गए। अब इसके बाद में यहाँ पर जो भी उत्तर आएगा उसमें जो है इन ये चार छात्र लोगों ने कितना अंक लाए हैं, तो चलिए देखते हैं। ये चार छात्र हैं, पहले ने लाया 13, दूसरे ने लाया 11, तीसरे ने लाया 10.5 और चौथे ने लाया 9.75। तो इसका जो है टोटल हो जाता है 44.25। अब ये संख्या अगर हम लोग यहाँ पर 44.25 ये संख्या अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं तो हमको जो है कुल मिला के जो है 4-5 लोगों के जाने और 4 लोगों के आने से जो अंतर आया है, तो यहाँ पर जो है अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर 718 ये हमारा अंतर हो जाएगा। और इस संख्या को अगर हम 49 से भाग देते हैं तो क्यों 49 से, क्योंकि भाई पहले 50 लोग थे तो एवरेज 50/50 में निकल रहा था, लेकिन अब जो है उसमें से 5 लोग गए और 4 लोग आए, मतलब 1 की कमी हो गई, इसलिए ये 49 हो गए। ऋण 5 और धन 4 और कुल मिला के कितने बच गए, 49 बच गए। तो अगर ये 49 लोगों को जो है हम 718 अंक देते हैं तो सभी का एवरेज कितना आएगा, और इसका उत्तर है 14.65। आप भाग देकर देखिए, आपको यही उत्तर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 80 है। अच्छा, ये प्रश्न तो हम लोगों ने इससे पहले जो है किसी 2011 वाले प्रश्न पत्र में देखा था। 5 संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना है, 80 है, और उसमें से एक संख्या को हटा देंगे तो एवरेज जो है 90 हो जाता है। तो हम पहले से ही मान लेते हैं कि पांचों संख्याओं का एवरेज कितना था, मतलब 4 संख्याओं का एवरेज पहले ही 90 था। ठीक है, 90 गुना 4। अब इसमें हम लोगों ने पांचवी संख्या x डाली और फिर जो है बटा 5 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इन चारों संख्याओं में से 10 10 10 कम हुए और वो x में जाके जुड़ गए। ठीक है, तो ये हमको 80 में से 40 कम करने से हमको मिलता है 40, और यही हम लोगों ने पहले भी देखा था, 40 इसका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, और यदि एक शिक्षक की आयु जोड़ दी जाती है तो उस सबकी औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। अब देखिए, अगर शिक्षक की भी आयु कितनी होती, 15 वर्ष होती, तो कुल मिला के 40 लोगों का औसत जो है 15 हो जाता। लेकिन शिक्षक की आयु इतनी है कि 40 लोगों की आयु में कितना बढ़ गया, 3 माह, मतलब 1/4 वर्ष बढ़ गया। तो 1/4 तो कुल मिला के जो है शिक्षक की आयु 15 से कितनी अधिक रही होगी, 10 अधिक रही होगी, तब तो भाई 40 लोगों में 3-3 महीने बढ़ पाए। तो इसलिए जो है शिक्षक की आयु जो है वो 25 वर्ष हो जाती। आपको ये बात समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए, 25 छात्र हैं और उनके शिक्षक की भी आयु मिला के हमारी जो है औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। मतलब आप 25 छात्र ले लीजिए और शिक्षक भी ले लीजिए। 25 छात्रों की आयु 15 वर्ष और शिक्षक की भी आयु 15 वर्ष, अगर हम लोगों ने औसत तरीके से देखा तो ऐसा है। लेकिन अगर मैं शिक्षक की आयु घटा दूं, मतलब शिक्षक को हटा दूं, तो फिर जो है सबकी आयु कितनी हो जाती है, 14 वर्ष हो जाती है। ठीक है, और ये जो 14 वर्ष है, तो भाई 25 लोगों की आयु में 1-1 साल का अंतर, मतलब यहाँ पर जो है 25 का अंतर जो है सीधे सीधे यहाँ आ जाएगा। तो 15 और धन 25 मतलब यहाँ पर 40 आ जाता है, और ये ही आयु हो जाती है किनकी, शिक्षक की। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। तो अगले प्रश्न का कहना है कि 35 विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 है। और अगर शिक्षक तथा विद्यार्थी, मतलब शिक्षक की आयु को भी अगर हम 17 ही लेते तो सबकी औसत आयु 17 वर्ष ही होती।
लेकिन क्या हुआ कि अब 36 लोगों की आयु 18 वर्ष के औसत की है, मतलब सबके औसत में, सबकी आयु में एक एक वर्ष की वृद्धि हुई है। इसका मतलब 17 से 36 ज्यादा जो है शिक्षक की आयु रही होगी, और ये हो जाता है 7, 6, 13 और 53, मतलब शिक्षक की आयु कितनी थी? 53 वर्ष थी। भाई एक तरीका होता है जहां हम पेन कॉपी उठाते हैं और सॉल्व करते हैं सिस्टमेटिकली, और दूसरी जो है, जो हमारी तकनीक होती है, वहां हम अपने दिमाग का उपयोग करते हैं और कोई ऐसा शॉर्टकट निकालते हैं जो सही उत्तर दे सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, 4 लड़कियों के समूह की औसत आयु कितनी थी? 4 लड़कियों के समूह की औसत आयु 8 वर्ष थी, और उनके शिक्षक की आयु को शामिल करने पर मान लेते हैं उनके शिक्षक की आयु भी 8 वर्ष ही होती, तो सबकी आयु अभी भी कितनी रहती? 8 वर्ष ही रहती है औसत आयु। लेकिन सभी की उम्र में कितने की वृद्धि हो जाती है? पांचों के पांचों की उम्र में 4 वर्ष की वृद्धि, मतलब 20, और 20 और 8 28 वर्ष जो है उनके शिक्षक की आयु रही होगी। ये हमारा डी ऑप्शन सही है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनको हमको सॉल्व करना है। अभी तक हम लोगों ने पिछले वर्षों के 50 प्रश्न देख चुके हैं, और इसके आगे भी जो है हम कुछ और प्रश्न देखते रहेंगे। अगर आपको पिछले वर्षों के प्रश्नों से अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए उन्हें ये लिंक भी शेयर करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।